भगवान और पृथ्वी देवी का प्राचीन संवाद है। भगवान पृथ्वी देवी से बातें कर रहे हैं और चकित चित्त होकर भगवती पृथ्वी देवी भगवान से प्रश्न करती हैं कि भगवान, मैं यह जानना चाहती हूँ कि आपकी पूजा की सामग्री कैसे पात्रों में रखी जानी चाहिए जिससे आपको प्रसन्नता प्राप्त हो। भगवान, इसे आप तत्वतः बताने की कृपा कीजिए। तो भगवान बोले, देवी, मेरी पूजा के पात्र सोने, चांदी अथवा कांसे आदि के भी हो सकते हैं, पीतल के और कांसे आदि के हो सकते हैं, किंतु उन सब को छोड़कर मुझे तांबे का पात्र ही बहुत अच्छा लगता है। भगवान नारायण की यह बात सुनकर धर्म की इच्छा रखने वाली भगवती पृथ्वी देवी ने उन जगत प्रभु के प्रति यह मधुर वचन कहा, भगवान, आपको तांबे का पात्र ही अधिक रुचता है। अभी आपने स्वर्ण, चांदी और कांसे आदि के पात्रों का नाम लिया, किंतु ताम्र में ऐसा क्या है? इसका रहस्य क्या है? यह मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। उस समय पृथ्वी का प्रश्न सुनकर अनादि परम स्वतंत्र भगवान नारायण, जो विश्व में सबसे बड़े देवता हैं, पृथ्वी से इस प्रकार बोले, माधवी, आज से 7000 युग पूर्व तांबे की उत्पत्ति हुई थी और वह मुझे देखने में अधिक प्रिय प्रतीत हुआ। हे कमल नयने, पूर्व समय में एक गुड़ाकेश नाम का महान असुर तांबे का रूप बनाकर मेरी आराधना करने लगा। विशालाक्षी, उसने धर्म की कामना से 14,000 वर्षों तक कठोर तप करते हुए मेरी आराधना की। उसके हार्दिक भाव एवं तीव्र तपस्या से मैं संतुष्ट हो गया। अतः तांबे के समान चमकने वाले उस दिव्य स्थान पर मैं गया जहां तांबे की उत्पत्ति हुई थी। देवेश्वरी, उस आश्रम को देखकर मैंने उससे प्रसन्न होकर कुछ बातें कही। इतने में ही वह महान असुर मुझे देखकर घुटनों के बल बैठ गया और मेरी स्तुति करने लगा। फिर मेरी उपासना में तत्पर रहने वाले उस गुड़ाकेश नामक असुर ने मेरे चतुर्भुज रूप को देखा तो विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ लिए और भूमि पर मस्तक झुकाकर मेरी प्रार्थना के लिए उद्यत हो गया। उस असुर को देखकर मेरा अंतःकरण प्रसन्न हो गया और मैंने उससे कहा, गुड़ाकेश, तुम बड़े ही भाग्यशाली हो, कहो मैं तुम्हारे लिए कौन सा कार्य करूं? सुव्रत, मेरी आराधना बड़ी ही कठिन वस्तु है, फिर भी तुम्हारी मन क्रम वचनों द्वारा संपादित भक्ति से मैं परम संतुष्ट हूँ। हे अनघ, हे निष्पाप, अब तुम्हें जो भी रुचे तुम वही वरदान मांग लो। हे वसुंधरे, मेरी इस प्रकार की बात सुनकर गुड़ाकेश ने हाथ जोड़कर शुद्ध हृदय से कहा, देव, यदि आप सचमुच मुझ पर अंतर हृदय एवं मन से प्रसन्न हैं तो मुझ पर ऐसी कृपा करें कि हजारों जन्मों तक मेरी आप में दृढ़ भक्ति बनी रहे। केशव, साथ ही मेरी यह इच्छा है कि आपके हाथ से छूटे हुए चक्र के द्वारा ही मेरी मृत्यु हो। इस प्रकार मेरे शरीर से गिरने पर उससे जो कुछ भी वसा, चर्बी, मज्जा, मेदा, मांस, अस्थियां आदि सब कुछ बिखरें, वे सब तांबे के रूप में परिवर्तित हो जाएं तथा उसमें सबको पवित्र करने की शक्ति निहित हो। फिर मंगलमय धार्मिक कार्य करने वाले पुरुष उस तांबे से आपके पात्र का निर्माण कराएं। उस तांबे के पात्र में आपकी पूजनोपयोगी वस्तु रखकर साधक आपको निवेदित करे तथा उस अर्पित की हुई वस्तु से आप संपूर्ण रूप से प्रसन्न हों। भगवान, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे यही वरदान देने की कृपा कीजिए। उस समय भगवान नारायण ने गुड़ाकेश से कहा, असुरराज, तुमने उग्र तपस्या करते समय जो कुछ भी सोचा है वह सब वैसा ही होगा। जब तक मेरा बनाया हुआ यह संसार स्थित रहेगा तब तक तुम ताम्रमय पात्र बनकर मुझ में स्थित रहोगे। हे सुव्रते, उसी समय से गुड़ाकेश का शरीर ताम्रमय बनकर जगत में प्रतिष्ठित हुआ। इसीलिए तांबे के पात्र में रखकर जो वस्तु, जो पदार्थ मुझ भगवान को अर्पित की जाती है उससे मुझे बड़ी ही प्रसन्नता होती है। देवी, यही कारण है कि तांबा मंगल स्वरूप, पवित्र एवं मुझे अत्यंत प्रिय है। वसुंधरे, फिर मैंने उस असुर से कहा कि देखो, मध्याह्न काल अर्थात जिस समय 12 बजते हैं ना, दोपहरी का समय, उसको मध्याह्न काल कहते हैं। मध्याह्न काल के समय सूर्य में तुम्हें मेरे चक्र का दर्शन होगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न काल में मेरा तेजोमय चक्र तुम्हारे शरीर का अंत करेगा, जिससे तुम मेरे लोक को प्राप्त करोगे। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। गुड़ाकेश से यह कहकर मैं वहीं अंतर्ध्यान हो गया। उधर गुड़ाकेश भी मेरे चक्र द्वारा अपने वध की प्रतीक्षा करते हुए तपस्या में संलग्न रहा, मेरी प्रतीक्षा करता रहा। उसके इसी प्रकार सोचते सोचते वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की वह द्वादशी तिथि आ पहुंची।
उस दिन उसने अपना धर्म निश्चय करके मेरी पूजा की और प्रार्थना में संलग्न हो गया। फिर कहने लगा, प्रभु आप अग्नि के समान अपने तेजोमय चक्र को छोड़िए, जिससे मेरे अंग भली भांति छिन्न भिन्न हो जाएं और मेरा आत्मा शीघ्र ही आपको प्राप्त कर ले। इस प्रकार वह गुड़ाकेश मेरे चक्र द्वारा विदीर्ण होकर मुझ में लीन हुआ और उसी के मांस से तांबा उत्पन्न हुआ। यह रक्त सुवर्ण हुआ, उसका रक्त स्वर्ण हुआ और उसके शरीर की हड्डियां चांदी बनी। उसकी अन्य धातुएं भी तेजस धातुओं के रूप में परिवर्तित हो गईं और वे ही रांगा, सीसा, टीन, कांसा आदि बन गए तथा उसके मल से अन्य प्राकृतिक खनिज, गंधक आदि द्रव्यों का प्रादुर्भाव हुआ। देवी, इसीलिए तांबे के पात्र द्वारा मुझे चंदन, अंगराग, जल, अर्घ्य, पाद्य आदि अन्य सभी वस्तुएं अर्पण की जाती हैं। हे देवी, ताम्र के पात्र में स्थित एक एक पके चावल में अनंत फल भरा है। इससे श्रद्धालु पुरुष की मेरी उपासना में रुचि बढ़ती है। इस प्रकार से उत्पन्न होने के कारण ताम्र मुझे अधिक प्रिय है। दीक्षित पुरुष इस ताम्र पात्र से ही पाद्य एवं अर्घ्य देते हैं। पाद्य का अर्थ है यहाँ पर चरण धुलाना भगवान के, और अर्घ्य देना और भगवान के सम्मुख अर्घ्य प्रस्तुत करना। देवी, इस प्रकार मैंने दीक्षा की विधि एवं तांबे की उत्पत्ति के प्रसंग का तत्वतः वर्णन किया। अब तुम दूसरी कौन सी बात सुनना चाहती हो, पूछना चाहती हो, वह बतलाओ। तो आप सब भक्तजन जान गए कि भगवान की प्रसन्नता और प्रीति के संपादन के लिए तांबे के पात्र भगवान को अत्यंत प्रिय हैं और भगवान ने स्वयं पृथ्वी देवी के प्रति इसका प्रवचन किया है। आपके घर में जो भी पात्र हैं आप अवश्य रखिए, किंतु कोई न कोई एक पात्र अवश्य ऐसा लीजिए जो तांबे से निर्मित हो, क्योंकि वह भगवान की प्रसन्नता का प्रधान हेतु है और भगवान के द्वारा गुड़ाकेश नामक असुर को दिया गया वरदान और उसी के अनुसार उसको प्रदान की गई मुक्ति की यह कथा सुनकर आपको समझ आ गया होगा कि ताम्र कितना शुद्ध है, कितना शुभ है, कितना पवित्र है। तो आप तांबे का बर्तन अवश्य लीजिए। पूजा में कोई एक थाली, प्लेट कुछ भी ले सकते हैं जिसमें भगवान को रखकर नैवेद्य निवेदन करें। तांबे से निर्मित कोई छोटा सा लोटा, कलश आदि हो सकता है जिससे आप श्री ठाकुर जी को, भगवान विष्णु को, नारायण को, राम जी को स्नान करा सकें, अर्घ्य दे सकें। आचमनी तो आपकी आती ही है, जिससे आचमन कराया जाता है, वह तो तांबे से ही निर्मित है। बहुत सारे ऐसे पात्र मिल जाते हैं, तो आप जाकर लेकर आइए और इन तांबे के पात्रों में रखकर भगवान को पुष्प, धूप, दीप इत्यादि निवेदन कीजिए। आशा करते हैं कि आपको यह कथा अत्यंत प्रिय लगी होगी। शेष फिर।